फ्रेंड, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? ऑनलाइन क्लास में आज आपका फिर स्वागत है। तो हमारा टॉपिक चल रहा था सममात्रिक छंद में। सममात्रिक छंद में हमने किया चौपाई, गीतिका, हरी गीतिका और अब करेंगे रोला। तो गीतिका में कितनी मात्राएं बताई थी? प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं और चरण के अंत में क्या होता है? एक लघु और एक गुरु होता है। हरी गीतिका में प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं, मतलब दोनों में दो मात्राओं का ही अंतर होता है। अगर गीतिका को याद रखेंगे 26 मात्राएं, तो हरी गीतिका में हो जाएंगी 28 मात्राएं। ठीक है, तो आज हम करेंगे रोला। ये सममात्रिक छंद का नेक्स्ट पार्ट है। रोला का प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और चरण के अंत में 2 गुरु या 2 लघु वर्ग होते हैं। ठीक है, गीतिका में 26 मात्राएं होती हैं और चरण के अंत में लघु गुरु होता है। हरी गीतिका में के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं और अंत में लघु गुरु होता है। लेकिन अगर दोनों एक साथ आ जाएं तो उसमें फिर ये मात्राओं को गिनकर ही हम पहचानेंगे कि गीतिका है या हरी गीतिका। रोला में क्या है? प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। चरण के अंत में 2 गुरु या 2 लघु वर्ग होते हैं। लास्ट में या 2 गुरु होंगे या 2 लघु होंगे। तो ये पार्ट था अपना सममात्रिक छंद का, कंप्लीट हो चुका है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अर्ध सममात्रिक। अर्ध सममात्रिक के अंतर्गत आता है हमारा दोहा, सोरठा और वर्वे। तो सबसे पहले हम इसमें करेंगे दोहा। दोहे में देखो, प्रथम और तृतीय, पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। दोहे के प्रथम और तृतीय चरण या यूं के कि विषम चरणों में 13-13 मात्राएं और सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं। अंत में गुरु और लघु नहीं होना चाहिए, अंत में लघु होना चाहिए। ठीक है, और इस दोहे का उल्टा होता है सोरठा। सोरठा जो उसके विषम चरणों में 11 मात्राएं और सम चरणों में 13-13 मात्राएं, यानी दोहे का उल्टा हो जाएगा सोरठा। अब हम इसको याद करेंगे कैसे कि दोहा में 2 वर्ण है, दोहा में, और सोरठा में कितने वर्ण है? 3 वर्ण है। तो हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि सोरठा क्या बड़ा हो गया, तो बड़ा क्या करता है? हमेशा अपने से छोटे को आगे करता है। तो सोरठा में क्या करेंगे? छोटे को आगे करेंगे। तो छोटा कौन सा है? 11, और बड़ा कौन सा है? 13। तो छोटा बड़े को आगे, अपने से छोटे को आगे करेगा। तो हम याद रखेंगे कि सोरठे में पहले और तीसरे चरण की 11 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं। ऐसे ही दोहा जो है, दोहा क्या है? वो छोटा है, उसमें 2 वर्ण होते हैं। तो छोटा हमेशा ये चाहता है कि बड़े को हमेशा आगे किया जाए। तो वो पहले और तीसरे चरण, मतलब 13 मात्राएं पहले तीसरे में और दूसरे में द्वितीय चरण में, यानी सम चरणों में 11 मात्राएं। तो इस तरह हम दोहे और सोरठे को पहचान सकते हैं। अब आ गया वर्वे। वर्वे में क्या होता है कि पहले और तीसरे चरण में 12 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 7 मात्राएं होती हैं। अंत में गुरु और लघु होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। आज ये होगा अपना अर्ध सममात्रिक छंद। अब है विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद में सबसे पहले आ रहा है जो वो है कुंडलियां। कुंडलियों का प्रारंभ जिस शब्द से होता है उसी शब्द से इसका अंत होता है। सबसे बड़ी है पहचान इसमें मात्राएं, विषम का मतलब होता है कि मात्राएं जो होती है समान नहीं होती। प्रत्येक चरण में मात्राएं जो होती हैं वो अलग अलग होती हैं। ठीक है, विषम मात्रिक छंद में क्या होता है? प्रत्येक चरण में मात्राएं जो होती हैं वो क्या होती हैं? अलग अलग होती है, समान नहीं होती। तो कुंडलियों की पहचान बहुत ईजी है कि जिस शब्द से ये शुरू होती है उसी शब्द से ये इसका अंत भी होता है। जैसे मैं इसको आपको एक उदाहरण बताती हूँ। इसमें देखो इसका कि लाठी में गुण बहुत है, सदा राखिए संग, गहरे नद नाले जहाँ तहाँ बचावे अंग। तो ये लाठी शब्द से शुरू हुआ है और किससे खत्म हुआ है? वापस लाठी पे ही खत्म हुआ है। तो प्रत्येक चरण में इसमें वैसे यहाँ पे 24-24 मात्राएं आ रही, लेकिन मात्राओं को याद करने की जरूरत ही नहीं है। हमें सिर्फ इतना याद करना है कि लाठी में जो है कुंडलियां जो है वो जिस शब्द से शुरू होती है और उसी शब्द से खत्म होती हैं। जैसे ये लाठी शब्द से शुरू हुई थी और लाठी शब्द पे ही खत्म हो जाती है। ठीक है, ये कुंडलियों को पहचानना सबसे इजी होता है। अब देखो इसके बाद क्या है? छप्पे। छप्पे जो होता है, छप्पे छंद में क्या होता है? रोला और उल्लाला दोनों का मिश्रण होता है, दोनों के मिलन से ही छप्पा बना हुआ है। तो रोला और उल्लाला की जितनी मात्राएं वो इसके अंदर काउंट होएंगी। पहला और लास्ट, इसकी पहचान ऐसे करेंगे कि कुंडलियों की पहचान तो हमने कर ली,
कि जिस शब्द से शुरू हुआ था, जैसे साई से शुरू हुआ और साई पे ही खत्म हुआ, उसी शब्द से ये अगर खत्म होती हैं तो ये कुंडलियाँ होती हैं। और छप्पा इसका उल्टा हो जाएगा कि पहला और लास्ट शब्द सेम है तो कुंडलियाँ हैं, और अगर नहीं है तो वो छप्पा होगा। छप्पे की पहचान क्या करेंगे? पहली, अगर मात्राओं को काउंट करना है तो रोला और उल्लाला में उल्लाला की मात्राओं को ले लेना है। अगर यूं नहीं तो सीधा ध्यान देना है आपको, तो ये कर सकते हो कि जिस शब्द से शुरू होता है उसी से ये खत्म नहीं होगा। अगर उससे खत्म होता है तो वो कुंडलियाँ हैं, अगर नहीं होता है ऐसा तो वो छप्पे है। अब देखो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है कि सर्वप्रथम छंद की चर्चा ऋग्वेद में हुई। कहाँ हुई थी? ऋग्वेद में। अवधि का निजी छंद कौन सा है? वर्वे। दोहे का विपरीत क्या आता है? सोरठा। छंद के कितने प्रकार बताएं आपको? 3। कौन कौन से? मात्रिक छंद, सम मात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। वर्णिक छंद, मात्रिक छंद और मुक्तक छंद। छंद के 3 प्रकार कौन कौन से हैं? वर्णिक छंद, मात्रिक छंद और मुक्त छंद। तो मात्रिक छंद के आगे 3 पार्ट बताए थे आपको, सम मात्रिक, अर्ध मात्रिक और विषम मात्रिक, जो तीनों आज हमारे कंप्लीट हुए हैं। छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। पिंगल ऋषि इसके जनक या प्रणेता माने जाते हैं। मतलब इसके जनक कौन है? पिंगल ऋषि। ठीक है, आज की वीडियो अपनी यहीं समाप्त होती है, और अपना जो ये छंद वाला पार्ट है, जो मोस्ट भाग थे वो आज अपने कंप्लीट हो गए हैं।